अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सफोलिएशन के बाद जब हम एक्सफोलिएट कर लेते हैं सबस्ट्रेट्स के ऊपर, तो उसके बाद हम लेयर हंटिंग कैसे करते हैं। लेयर हंटिंग हम बड़े एहतियात से करते हैं बिकॉज हमें चाहिए कोई टारगेट लेयर। फ़र्ज़ कि हमें मोनो लेयर चाहिए, बाई लेयर और 5 to 6 लेयर जो कि मोबिलिटी कैलकुलेशंस के लिए जैसे यूज़ करते हैं। तो हम अपने टारगेट लेयर को कैसे फाइंड आउट करते हैं इस प्रोसीजर में आपको बताऊंगा। ये देखें, ये मेरे सबस्ट्रेट जो एक्सफोलिएटेड है स्कॉच टेप के साथ स्टिल कनेक्टेड है। ये मैंने एक उससे जो है वो एक ये इसमें एक सबस्ट्रेट मैंने यहाँ से निकाला, उसको मैं यहाँ पर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यहाँ पर प्लेस करूँगा अपने सबस्ट्रेट को। और उसके बाद आप ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कैमरा के लिए यूज़ होता है। इसकी सेटिंग मैंने की, ऑटो रख दिया। और उसके बाद ये अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हुए मैं लेयर हंट करूँगा, अपने टारगेट लेयर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा। मैंने रिजोल्यूशन इस वक्त माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन मैंने 10 रखी हुई है। फर्स्ट मैं 10 के ऊपर कोशिश करूँगा कि मुझे लेयर नज़र आए। कम से कम रिजोल्यूशन पे अगर हमें कोई लेयर नज़र आ जाती है, इसका मतलब कि उस लेयर की जो लेंथ और ब्रेड्थ होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। तो डिवाइस फ्लेक्सिबल बनेगी, अच्छी बनेगी। ड्राई ट्रांसफ़र करते हुए डिवाइस को पिक करने में कोई इशू नहीं होगा, उसके ऊपर पैटर्न ड्रा करने में कोई इशू नहीं होगा। तो लिहाजा हमें फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी हो कि यूनिफॉर्म लेयर हो, आइसोलेटेड रीजन में हो, और लेयर की जो साइज़ जो लेयर का हो, लेंथ एंड विड्थ, वो इनफ हो ताकि उसके ऊपर एक अच्छी डिवाइस जो है वो बन सके। अब आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त ये फ्लेक्स नज़र आ रहे होंगे डिफरेंट। ये हमारे काम के फ्लेक्स नहीं है, काफ़ी थिक के 40 to 50 60 इवन मोर देन दैट थिकनेस है इसकी। हमारा जो पर्पज़ है थिन लेयर का है। अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ कि मुझे लेयर नज़र आए। पूरे सबसेट को मैं स्कैन कर रहा हूँ माइक्रोस्कोप की मदद से। 10 रेजोल्यूशन के ऊपर मुझे कुछ लेयर नज़र नहीं है क्योंकि बहुत कम रेजोल्यूशन है। मैं 20 रेजोल्यूशन कर लेता हूँ। देख सकते हैं इसने इसको ज़रा इंक्रीज़ कर दिया साइज़ को, और स्टिल मुझे कहीं कोई कामयाबी नहीं हुई। अच्छा ये देखिएगा, ये आपको मैं 50 रेजोल्यूशन और 100 रेजोल्यूशन से अब आपको क्लियर नज़र आएगा। ये चीज़ यहाँ पे ज़रा क्लियर कर दूँ, कलर और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये ऑलमोस्ट 5 to 6 लेयर है। ये जो है ऑलमोस्ट ये जो कलर ये बाई लेयर है। तो मुझे यही देखना है, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये देखें, ये सबस्ट्रेट ये जो है थिक लेयर्स के साथ कनेक्टेड है। तो एक तो ड्राई ट्रांसफ़र में अगर इसको पिक करने की कोशिश करेंगे तो ये उसके साथ पिक होगा। हाँ, 2 टर्मिनल की डिवाइसेस के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ थिकनेस कुछ और है, यहाँ थिकनेस कुछ और है, तो इस पर स्कैटरिंग होती है, डिवाइस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो हम इसके इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखें, ये ज़रा आइसोलेटेड रीजन में है, यहाँ पे 2 टर्मिनल कॉन्टैक्ट बन सकता है, लेकिन इसका जो विड्थ है वो काफ़ी जो है वो कम है, लिहाजा ये भी डिवाइस के लिए यूज़ नहीं हो सकती। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि कैसे लेयर्स होती है, कितना डिफरेंस है। ये आलमोस्ट 50 60 मोर देन दैट होगी, मे बी 100 होगी थिकनेस इसकी। लेकिन यहाँ देख सकते हैं कि 5 to 6 लेयर का कलर कैसा है, मोनो और बाई लेयर थिकनेस जो है वो कैसे। ये रेजिड्यूज, ये सारे आपका जो स्कॉच टेप के रेजिड्यू होते हैं वो सबस्ट्रेट के ऊपर नज़र आते हैं। तो ये लेयर्स नहीं होती। बाज़ औक़ात जो न्यू स्टूडेंट होते हैं वो इसको भी लेयर समझ रहा होता है, तो इसका एक आपने ख्याल रखना है कि ये लेयर्स में नहीं, ये
लेयर्स में नहीं आती, दो इसका कलर लेयर्स की तरह नज़र आ रहा होता है। ये सारे रेजिड्यू है जो स्कॉच टेप से सबस्ट्रेट के साथ ट्रांसफ़र हुए हुए। ये देखें, ये कुछ छोटी छोटी बारीक फ्लेक्स पड़ी हुई है, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। लिहाजा इस सबस्ट्रेट के ऊपर स्कैन किया हमने और हमें कुछ है वो टारगेट लेयर्स नज़र नहीं आई, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अपने इस सबस्ट्रेट को डिस्कार्ड कर देंगे। ये सबस्ट्रेट हम डिस्कार्ड किया, दूसरा सबस्ट्रेट, दूसरा वेफर लिया, उसी तरह रखा और उसी तरह हम दोबारा इसको 510 रेजोल्यूशन के ऊपर देखना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी आई थिंक कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आ रही कोई। ये एक्चुअली जब ये एक्सफोलिएशन होते हैं, तो एक्सफोलिएशन स्किल आपके बड़े अच्छे होने चाहिए, बहुत हार्ड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम इसको बेकिंग करते हैं एक्सफोलिएशन के बाद, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आपका क्रिस्टल साइज़ है ओरिजिनल। ये मटेरियल चूँकि मैंने ख़ुद ग्रो किया हुआ है, तो एज़ कम्पेयर टू द कंपनी साइज़, कमर्शियल साइज़ जो कंपनी में ग्रो होकर परचेज़ किए जाते हैं, उनका साइज़ कंपेरेबल बड़ा होता है, क्योंकि वो काफ़ी केयरफुली जदीद मशीनों के साथ, जदीद इक्विपमेंट्स के साथ कमर्शियल तौर पे वो काम करते हैं। लेकिन वो मटेरियल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, $500 to $600 $700 जो है वो क्रिस्टल प्राइस होती है मटेरियल की। और ये हम जो है बहुत कम कास्ट से अपनी लैब में ये खुद बनाते हैं। इसकी जो क्वालिटी है हमारे मटेरियल्स की, वो बेहतर होती है कमर्शियल से, क्योंकि कमर्शियल में आपका ऑर्डर पे चीज़ नहीं बनती, वो प्री ऑर्डर आपके ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो आपको सेल करते हैं और वक्त के साथ साथ ये 2D मटेरियल डिग्रेड होते हैं। और यहाँ पे हमें जैसे ही चाहिए होते हैं, हम उसी तरह फ़ौरन प्रोसेस करके अपना मटेरियल ग्रो कर देते हैं। तो हमारी लेबोरेटरी में चूँकि ग्रोथ का प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, तो इस लिहाज से अपने लिए मटेरियल में डिफरेंट जो है वो देखता हूँ कि जब मटेरियल डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया या मटेरियल कम हो रहा है, तो मैं फ़ौरन उसी वक्त एम्पल तैयार करके मटेरियल ग्रो कर देता हूँ। तो मटेरियल ग्रोथ होते हुए काफ़ी टाइम लगता है। ये सेल्फ फ्लक्स प्रोसेस है, इन कंपेरिजन टू जो दूसरे मेथड्स हैं उसके बरक्स में महीना, 1.5 महीना, मिनिमम 15 दिन तक तो इसके ऊपर लग जाते हैं ग्रोथ होने में। इसके ऊपर भी कोई ख़ास हमें तो कामयाबी नहीं मिली, तो ये ट्विज़र का इस्तेमाल करेंगे। ट्विज़र के इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो बड़ा हार्ड काम है, कामयाबी इसमें इतनी जल्दी नहीं मिलती। हम जो है एक और सबस्ट्रेट उठाएंगे। इसीलिए तो जब क्लीनिंग, अगर आपको पहली वीडियो याद हो, क्लीनिंग करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा सबस्ट्रेट जो है वो कटिंग की और क्लीन किए। तो इसी तरह तकरीबन कोई 8 सबस्ट्रेट हम एक होल्डर में डाल सकते हैं। तो 8 से लेकर 8 times 4 32 सबस्ट्रेट हम एक्सफोलिएट करते हैं एक टाइम के ऊपर। और देन हम, अच्छा यहाँ पे अपनी बात को यहाँ पे मैं करूँगा कि अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखें, मैं अपनी जो 32 वाली बात है उसको कट करते हुए आपको एक वेफर दिखाऊंगा, मुझे 10 रेजोल्यूशन के ऊपर मुझे नज़र आया है और मैं इसको आई थिंक इस्तेमाल कर सकूँगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं स्कैन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कहीं और मुझे कोई और भी अच्छी लेयर मिल जाए। लेकिन बहरहाल अगर मुझे कोई और अच्छी लेयर नहीं मिलती, तो ये जो लेयर है इसका साइज़ इतना है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि 10 रेजोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइज़ की जो लेयर है वो मुझे नज़र आई है। यूजुअली 10 रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, इसके ऊपर लेयर का नज़र आना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये आप देख सकते हैं, बड़ी क्लियर ये फ्लैक नज़र आ रही है, ये 20 रेजोल्यूशन के ऊपर। देन देखिए ये 50 रेजोल्यूशन के ऊपर। देन देखिए ये इसको हम करते हैं 100 रेजोल्यूशन के ऊपर।
कि 100 रेजोल्यूशन के ऊपर ये फ्लैग हमें नज़र आ रहा है। आलमोस्ट कम्प्लीटली यूनिफॉर्म है, आलमोस्ट। ये एरिया नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो एरिया है, अब इसके हम साइज़ अपने फ्लैग्स का देख सकते हैं, और इसी ये भी आपको वीडियो को इतना प्रोलॉन्ग करने का और 1 बाय 1 सबस्ट्रेट करने का, चेक करने का पर्पज़ यही था कि कंप्लीट में आपको सर्चिंग, हंटिंग और फिर उसके बाद कैसे हम साइज़ का पता चले, कंप्लीट आपको इस वीडियो में बता दूं। तो इस लिहाज से मुझे इस पर ज़रा टाइम ज़्यादा लेना पड़ा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं ज़रा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये सारे रेसिड्यू हैं हमारे पास, ये हमारे इस्तेमाल का नहीं है। ये एरिया भी नहीं है। यहाँ लेयर की थिकनेस चेंज हो रही है, ये भी हमारा एरिया नहीं है। यहाँ कुछ फ्लेक्स लगे हुए, ये भी हमारे नहीं है। ये अच्छा, ये भी नहीं है। लेकिन ये जो साइज़ है ये इनफ है, मोर देन इनफ फॉर डिवाइस फैब्रिकेशन। एक प्रोसेस होता है एचिंग का प्रोसेस। जब हम डिवाइस बनाते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं लेयर को आउटर पैटर्न में, उस वक्त हम क्या करते हैं, एचिंग का एक प्रोसेस करते हैं। ऑटोकैड से हम क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल साइज़ जो है वो उसमें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इबीम के थ्रू। एचिंग के इबीम लिथोग्राफी करते, उसके बाद एचिंग करते और अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेक्टेंगुलर शेप हम उसकी प्रॉपर ले लेते हैं। तो ये जो अनवांटेड एरिया है ये सारा का सारा क्लीन हो जाएगी, ये कोई लेयर आपको नज़र नहीं आएगी। तो देन हम अपने डिवाइस पे बना सकते हैं। बहरहाल हम इसको पहले क्या करते, चेक करते कि इसका साइज़ कितना है। स्नैप के ऊपर क्लिक किया, इसने साइज़ लिया, यहाँ पर आए, ये मेरे नाम का फ़ोल्डर है, यहाँ मेरे नाम से अपना आज का फ़ोल्डर बनाया 2022-06-08। आज चूँकि 8 जून है, उसके लिहाज से ये मेरे पास MOT2 का पहला जो लेयर मेरे पास है, तो 1x इस वक्त रिजोल्यूशन मैंने 100 रखी है। 100 के ऊपर मैंने इसको सेव किया। आया, मैंने सॉफ्टवेयर का ये ऑपरेशनल पार्ट ओपन किया, ओपन के ऊपर क्लिक किया, ऑटो इसने वहाँ से उठा ली अपनी लेयर मेरी। यहाँ पे हम आए, अब देखिए इतनी बड़ी लेयर है ये। अब आपको ओरिजिनल यहाँ पे इसका साइज़ पता चलेगा, वहाँ से आपको स्टार्ट में पता नहीं लग रहा था। माशाल्लाह काफ़ी बड़ा साइज़ है, डिवाइस काफ़ी अच्छी डिवाइस पे बन सकती है। यहाँ चूँकि 100 रेजोल्यूशन पे, तो मैंने 100 पे क्लिक किया। अगर आपने 50 के ऊपर इसकी हंटिंग की हुई, आप 50 पे क्लिक करेंगे। 25, 10 वटेवर जो आपने जिस रेजोल्यूशन के ऊपर की हुई है, आप वो सेलेक्ट करके आप इसका लेंथ और विड्थ आप फाइंड आउट करेंगे, तो आपको ये एक्चुअल साइज़ आपको मिल जाएगा। मैंने चूँकि फाइंड तो इसको मैंने 10 पे कर लिया था, लेकिन बाद में अब जो मैंने ये जो पिक्चर ली है, ये 100 रेजोल्यूशन की ये पिक्चर मैंने ली है, तो लिहाजा मैं जो यहाँ से टेबल है इससे 100 सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ये देखें साइज़ इसका माशाल्लाह इतना बड़ा है कि कुछ एरिया वहाँ चला गया। विड्थ इसकी यहाँ से 13 आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद लेंथ इसकी यहाँ से 22 आ रही है। ठीक है, ये भी आलमोस्ट 22 के, इसको एक्सटेंड करेंगे 22। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ से वेट, ये देखें ये मैंने वहाँ पे ये अपना रेक्टेंगल आलमोस्ट ड्रा किया। ये 13, वहाँ से भी 13, ये भी 13, 22। इसका देखें काफ़ी माशाल्लाह एक अच्छी डिवाइस यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे ये सारे रीजन में मेरी डिवाइस होगी, और बाकी जो रीजन है ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है जो इससे बाहर हो गया, ये मेरा अनवांटेड रीजन, अनवांटेड पार्ट होगा, जिसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक आउट, रिमूव कर दूँगा एचिंग के थ्रू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेयर को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की मदद से फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट जो अब इसका प्रोसेस होगा, तो उसमें ये होगा कि हम इस डिवाइस इस सबस्ट्रेट से, जिस सबस्ट्रेट पे हमने एक्सफोलिएशन की है, इस लेयर को ड्राई ट्रांसफ़र के थ्रू पिक करके हम जो है वो क्या कर देंगे, अपने पैटर्न के ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो वो इसके बाद इंशाल्लाह स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस इमेज को, स्केल इमेज को हम क्या कर देते हैं, साथ में सेव कर देते हैं। सेव हो गया। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप